इंसानों के दिल में छू जाने वाली कहानियों की बात ही कुछ और है। जब दिल बोलता है तो शब्दों की कोई भाषा नहीं होती। कभी कभी अशब्द ही सब कुछ कह जाते हैं। जब दिल रोता है, दर्द वही समझ सकता है जिसने उसे महसूस किया है। शब्दों की तो कमी रहती है। कहानी वहां शुरू होती है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और भावनाएं आत्मा को छू लेती हैं। दिल की गहराइयों से निकलने वाले आंसू वाक्यों की कहानी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कभी एक मुस्कान ही सबसे दर्द भरी कहानी का संदेश होती है। दिल की बातें जो शब्दों के परे होती हैं, वह कहीं भी बसी होती हैं। अक्सर दर्द छुपा होता है खामोशी के पीछे, और खामोशी ही सबसे बड़ा इजहार होता है। कहानियों में हमेशा वही मासूमियत होती है जो दिल की गहराइयों से उभर कर आती है। जिंदगी के सफर में कभी कभी हमें अपने आप से मिलना पड़ता है। दर्द की गहराइयों से निकलकर ही मोहब्बत की ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। दोस्तों ना, जिंदगी में कुछ पल इतने खास होते हैं कि उन्हें शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। जो चीज हमें रोने पर मजबूर करती है, वही हमें हंसने की सीख देती है। अपने सपनों के पीछे भागते रहो, क्योंकि कभी कभी वे तुम्हें पकड़ लेते हैं। दिल की बातें वो होती हैं जो ज़बां से कहीं नहीं जा सकती। इश्क में जीना सीखो, फिर हर दर्द को हंसकर सहो। मोहब्बत एक एहसास है जो दिल को छू जाता है। रिश्तों में विश्वास और एहसास कमीजों की तरह होते हैं। एक बार कच्चे दिल को छोड़ दिया तो कभी नहीं सुधरते। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है जब तुम किसी के लिए मुस्करा रहे हो और वह तुम्हें देखकर भी मुस्करा रहा है। दर्द वहां होता है जहां शब्दों की कमी होती है और आंसुओं की बहुत ज्यादा। किसी की मुस्कुराहट में ही जिंदगी की हर खुशी छुपी होती है। अपने दिल की गहराइयों से बातें कहना कभी कभी शब्दों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जिंदगी में कभी कभी हारना भी जीतने का हिस्सा होता है। इंसान का दिल उसके एहसासों का बेहतरीन एक्सप्रेस होता है। जब दिल टूटता है तो दर्द सिर्फ आंसुओं में नहीं बल्कि सांसों में भी महसूस होता है। दिल की गहराइयों से निकलने वाले हर आहत एक कहानी का हिस्सा बन जाता है। मोहब्बत में दर्द है, पर उसी दर्द में ही जिंदगी की सबसे खास बात है। कभी कभी आंसुओं से ही दिल को बहुत सारी बातें कहनी पड़ती हैं। जिंदगी के सफर में हमेशा कोई ना कोई मुश्किलें आती रहती हैं, पर उन्हें पार करना ही जिंदगी का सच्चा मजा है। जिसके साथ हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, वही हमारा सबसे बड़ा सहारा होता है। दिल की गहराइयों से बोलना वो सिर्फ शब्दों का मामला नहीं होता, बल्कि एक आभास भी होता है। जिंदगी के सफर में हमें कभी ना कभी रुकावटें आती हैं, पर उनसे डरना नहीं, उनसे सीखना है। इंसान का दिल बहुत बड़ा होता है, पर कभी कभी एक छोटी सी बात उसे बहुत रुला देती है। जिंदगी के हर मोड़ पर कुछ न कुछ सीखना होता है, और वह सीख हमें मजबूत बनाती है। दिल को छू जाने वाले अंदाज में मुस्कान रखो, क्योंकि कभी कभी सबसे ज्यादा भीड़ में हम अकेले होते हैं। इश्क में कभी कभी दर्द छुपा होता है, मगर हर मुसीबत का सामना हंसते हुए ही करो। जब दिल टूटता है तो सब कुछ रुक जाता है, मगर समय के साथ दिल को फिर से जोड़ना सीखता है। कभी कभी हमें अपनी बातें कहने का हक छीना जाता है, मगर हमें चाहिए कि हम खुद को सुनने का साहस करें। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल वो होता है जब हम अपनी कड़ियों का मुकाबला करते हैं और अपनी मुस्कान से जीत हासिल करते हैं। इंसान का दिल बहुत बड़ा होता है, इसमें जगह हर तरह की भावनाओं के लिए होती है। कभी कभी हमें अपने दिल की बातें बयान करने के लिए शब्दों की तलाश होती है, मगर आंसुओं की भाषा कभी भी खास नहीं हो सकती। जिंदगी के सफर में हर राह पर मुश्किलें आती हैं, मगर मुसीबतों का सामना करके ही हम सच्चे और मजबूत होते हैं। इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी मुस्कान होती है, जो दिल से आती है। किसी के लिए रोना एक नकारात्मक भावना हो सकती है, मगर वह दिखाता है कि हम इंसान हैं और हमारे दिल में भावनाएं हैं। दिल की गहराइयों से बोला है तू, जज्बातों का जहाज है ये दिल मेरा। रिश्तों की महक है ये जिंदगी, जो तेरे बिना अधूरी सी लगती है। जिंदगी की राह में रुकावटें तो बहुत होंगी, मगर रुकना नहीं है, ये हमारी मंजिल है। ख्वाबों की महफिल में हमने तुझे पाया, जिंदगी के सफर में तेरा साथ पाना है। इश्क की राह में बिछा है दिल, रोज तेरी तस्वीरों से बातें करता है। मोहब्बत में हर रास्ता मुश्किल लगता है,
पर सच्ची मोहब्बत हमेशा सरल होती है। आंसुओं की रिवायत है इस दुनिया में, मगर हर आंसू एक कहानी कहता है। दिल की बातें जुबां से कहीं नहीं जाती, मगर वो सबसे खास होती हैं जो दिल से सुनते हैं। जब सपने टूटते हैं तो दिल भी टूटता है, मगर उस टूटे हुए दिल से ही नए सपने बनते हैं। जिंदगी का सफर हमेशा रंगीन होता है, बस हमें रंग बदलने की आदत रखनी चाहिए। यह कहानी है एक गांव की छोटी सी कुंजील गली की, जहां एक माँ अपने बच्चों के साथ एक छतरी में रहती थी। माँ का नाम गीता था और उसके 3 बच्चे आर्या, राज और मोहन थे। गीता माँ की आंखों में हमेशा एक सपना था, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना। गीता माँ एक साधु रूप में जीती थी और वह यहाँ तक कि उनके पास खुद का घर नहीं था। फिर भी उनका आत्मविश्वास और सपना उन्हें आगे बढ़ने की ऊर्जा प्रदान करता था। एक दिन एक गांव वाले ने गीता माँ को एक छोटे से खेत का हिस्सा दिया जिसमें वह खुद का घर बना सकती थी। गीता माँ ने इस अवसर को अपने सपने को पूरा करने का मौका माना। उन्होंने बच्चों को संग लेकर मिलकर खेत को सजाया और उसे एक सुंदर घर में बदला। यह सब करते समय गीता माँ ने अपने बच्चों को निरंतर यही सिखाया कि सपनों का पीछा करना महत्वपूर्ण है और कभी हार नहीं माननी चाहिए। समय के साथ गीता माँ ने खेत में फल और सब्जियां उगाना शुरू किया और उन्होंने उन्हें बेचकर अच्छा कामदार बनाया। उनका घर और उनकी जिंदगी बदल गई, लेकिन गीता माँ का सपना अभी भी अधूरा था। एक दिन गीता माँ ने अपने बच्चों को बुलाया और उन्हें एक खास सूचना दी। एक बड़ा स्कूल उनके गांव में खुल रहा था। गीता माँ ने अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्हें पढ़ाई करने का मौका देने का फैसला किया। आज गीता माँ के बच्चे सफल लोग बन गए हैं और उन्होंने अपनी माँ के सपने को पूरा करने का वादा किया है। गीता माँ ने अपने सपने को हकीकत में बदला और उसने अपने बच्चों को एक नई जिंदगी का संगीत सिखाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी हालात जैसे भी हों, हमें अपने सपनों के पीछे भागना चाहिए और उन्हें हकीकत में बदलने का प्रयास करना चाहिए। गीता माँ ने अपनी मेहनत और संघर्ष से अपने बच्चों को एक नई जिंदगी का मौका दिया और हमें इससे यह सीखने को मिलता है कि सपने सिर्फ देखने वालों के नहीं, पूरे करने वालों के होते हैं। अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता खुद बनाओ, क्योंकि विफलता का दरवाजा सिर्फ उसके लिए होता है जो कभी हार नहीं मानता। सफलता का सूत्र है, सोचो, योजना बनाओ और फिर उसे हकीकत में बदलो। जब आप अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो पूरी कायनात आपको साथ लेने में सहायक होती है। हार ना मानो, क्योंकि हर नया प्रयास एक नया संभावना का द्वार खोलता है। अपने क्षमताओं को पहचानो और उन्हें निखारो, क्योंकि आप में वह शक्ति है जो आपको अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। सच्ची मेहनत और आत्मसमर्पण के बिना कोई भी महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। जिंदगी में सफलता का राज है अपने सपनों के पीछे भागना और उन्हें हकीकत बनाने का आग्रह रखना। हर कठिनाइयों का सामना करो और उन्हें अवसर में बदलो, क्योंकि वे हमें हमारी ताकत दिखाती हैं। अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाओ तो दुनिया भी आपके साथ होगी। सफलता का सिर्फ एक ही मतलब है, ना हारना। अपनी मेहनत और समर्पण से किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अगर आपके सपने बड़े नहीं हैं, तो आपकी लाइफ की मिशन बड़े हो सकते हैं। मुश्किलें तभी आती हैं जब आप विफल होने के लिए तैयार नहीं होते। अपने सपनों की पुनरागमन की अनुमति न देना, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलना। विफलता का मतलब यह नहीं होता कि हम हार गए हैं, बल्कि यह होता है कि हमें कुछ सिखा दिया है। अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ते रहो, सिर्फ तभी तुम सफलता पा सकते हो। कभी हार मत मानो, क्योंकि हार तुम्हें सिखाती है और तुम्हें मजबूती देती है। सफलता का राज है, सपने देखो, प्रेरित हो, मेहनत करो और कभी नहीं हारो। आपकी सोच ही आपके जीवन को मोल देती है, इसलिए सकारात्मक रहो। मुश्किलें तभी आती हैं जब आप सच्चे लक्ष्यों की दिशा में होते हो। हर समस्या एक अवसर है, उसे स्वीकार करो और सीधे मुकाबले करो। अपनी क्षमताओं को समझो और उन्हें सही दिशा में ले जाओ। असफलता तुम्हें अगले सफलता की ओर बढ़ने का मौका देती है। मेहनत करने वाला हमेशा सफल होता है, चाहे फल जैसा भी हो।
अपने सपनों को पूरा करने का सीधा रास्ता तब होता है जब तुम मेहनत और समर्पण के साथ चलते हो। सच्चा सौभाग्य वह है जो मेहनत करने वालों को मिलता है। अपने क्षमताओं को पहचानो और उन्हें सही तरीके से उपयोग करो। सफलता का एक ही सूत्र है, कभी हार मत मानो। आत्मसमर्पण से ही असली सफलता मिलती है। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपका सोचने का तरीका भी बड़ा होना चाहिए। अगर आप मेहनत करते हैं और कभी नहीं हारते तो सफलता आपके कदमों में होगी। समर्थन और सकारात्मक सोच सफलता की कुंजी है। अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहो, फिर देखो कैसे जीवन सफलता की ओर बढ़ता है। सफलता का मैदान उन्हें ही मिलता है जो हार नहीं मानते। अपने काम में प्यार और समर्पण डालो, फिर देखो कैसे सफलता तुम्हारे पास आती है। तो दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमें उम्मीद है वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो हमारे YouTube चैनल बोल अनमोल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।